हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। हम कर रहे हैं 11th क्लास के अंदर हमारा चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है कि होता क्या है, उसका हम कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, इन्वर्स कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स। आज बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जो प्रीवियस वीडियो में भी किया था हमने, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था हमारा। आज का भी बहुत इंपॉर्टेंट हम टॉपिक करने जा रहे हैं, जो क्या है, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कि कैसे हम मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट करते हैं, वो मॉड्यूलस होता क्या है। ठीक है, तो करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट हम। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करेगी। आज ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं करवाऊंगी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल के हैं। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशंस कर रहे हैं, वहाँ पे आज के लेक्चर के अंदर से कोई ना कोई क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता है, हमेशा पूछता है वो। मॉडल्स के अंदर से क्वेश्चन पूछता है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ भी, और 12th क्लास में एनुअल एग्जाम में वो तो आएगा ही आएगा, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। देखना क्या है, मॉड्यूलस ऑफ अ फंक्शन। क्या होता है मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर? मॉड्यूलस ऑफ ए फंक्शन नहीं, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हम ले लेते हैं। मान लीजिए आपने ले लिया z, किस फॉर्म का है, a प्लस आई बटा बी की फॉर्म का। ठीक है, तो इसका मॉड्यूलस क्या होगा, उसको हम डिनोट करेंगे मॉड ऑफ z से, जो क्या होगा हमारा रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। और ये हमेशा क्या होगा, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। नॉन नेगेटिव रियल नंबर, नॉन नेगेटिव क्यों? जीरो तो हो सकता है, अगर ए भी जीरो हो गया, बी भी जीरो हो गया तो हमारा जीरो हो जाएगा मॉडुलस। लेकिन ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि ए स्क्वायर भी स्क्वायर क्वांटिटी है, बी स्क्वायर भी स्क्वायर क्वांटिटी है। तो स्क्वायर क्वांटिटी का एडिशन कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव तो आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो मॉडुलस क्या हो गया, द एडिशन ऑफ द स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स अंडर द रूट। आई चीज़ें समझ में? जैसे देखिए एग्जाम्पल कर लेते हैं इसके साथ के साथ, फिर आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये क्या है हमारा, मान लीजिए फर्स्ट है आपका आई बटा क्यू प्लस 1। इसका आपको क्या फाइंड आउट करना है, मॉड्यूलस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए इसको सोल्व कीजिए। आई बटा क्यूब क्या होता है, माइनस आई बटा प्लस 1 आपका चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका मॉड्यूलस करेंगे तो मॉड ऑफ, इसको जेड हम मान लेते हैं, तो मॉड ऑफ जेड हमारे पास क्या आएगा फ्रेंड, अंडर रूट आई बटा के साथ में कोफिशिएंट क्या है, -1 है ना। इसके साथ कुछ नहीं है तो मीन -1 है इसके। ठीक है, अब 1 के साथ तो 1 है ही, तो यहाँ से क्या आया, 1 + 1 मीन्स कितना आया मॉड्यूलस आपके पास, माइनस आइटा प्लस 1 का √2 आपके पास मॉड्यूलस निकल गया है। हुई चीज़ें क्लियर अच्छे से? ठीक है, बढ़े नेक्स्ट स्टेप की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 - आई बटा बाय 1 + आई बटा, ये कोई जेड है। अब इसको मैं बार बार नहीं बताऊंगी, ये क्या होता है हमेशा, माइनस आई बटा। क्या होता है, माइनस आई बटा। इसका मोड फाइंड आउट करना है, तो मोड क्या होगा, -1 का स्क्वायर। अब रियल पार्ट तो है नहीं इसके अंदर, तो वो लिखने की जरूरत नहीं, लिखो तो लिख देना 0 का स्क्वायर। क्या आया इसका, √1। √1 हमेशा क्या होता है, 1। √1 हमेशा क्या होता है, 1। हुई चीज़ें क्लियर अच्छे से? कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या चल रहा है, मॉड्यूलस चल रहा है। क्या चल रहा है, ये हमारा मॉड्यूलस। कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए आप। ठीक है, ये तो मैंने जो कॉन्जुगेट के कराए थे ना, वहीं से मैंने बताया कि मॉड्यूलस भी निकल सकता है। कॉन्जुगेट में भी हमने डिस्कस किए थे 2 एग्जाम्पल, लेकिन अब हम कुछ और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। क्या है वो देखना है एक बार। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, 3i बटा -1 का होल स्क्वायर, ये कोई जेड है आपके पास, 3i बटा -1 का होल स्क्वायर। इसका मॉड्यूलस आपको फाइंड आउट करना है, तो क्या आएगा इसका मॉड्यूलस, देखना पर इसको सोल्व कीजिए। 9i बटा स्क्वायर प्लस 1 -6i बटा, तो सॉल्व करेंगे तो इसके पास -9 + 1 -6i बटा, -9 + 1 -8 और -6i बटा। अब इसका मॉड्यूलस फाइंड आउट करना है ना, तो यानी कि ये हमारा क्या है, जेड। और जेड का मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, मोड जेड क्या हो जाएगा, रियल पार्ट मीन्स -8 स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट मीन्स -6 स्क्वायर। -8 स्क्वायर 64, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, 6 का स्क्वायर 36, अंडर रूट 100। तो कितना आया आपके पास, 10। कितना आया आपके पास मॉड्यूलस, 10 निकल के आया। कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे, ईजी है बिल्कुल कंसेप्ट। ये था हमारा मॉड्यूलस। कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका 1-2 और एग्जाम्पल देख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की ओर कि क्या क्या प्रॉपर्टी होती है मॉड्यूलस की। ठीक है, और इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी डिस्कस करेंगे, जो बाय नेम भी कई बार पूछ लेता है। वो बाय नेम कई बार 1 मार्क्स के अंदर पूछ लेता है। ठीक है, एग्जामिनर।
देखिए क्या है कुछ 1 प्लस आई बटा बाय 1 माइनस आई बटा माइनस 1 माइनस आई बटा 1 प्लस आई बटा। अब यहाँ से देखिए 1 प्लस आई बटा बाय 1 माइनस आई बटा क्या होती है वैल्यू इसकी आई बटा 1 माइनस आई बटा बाय 1 प्लस आई बटा माइनस आई बटा, लेकिन एक साइन और ऑलरेडी लगा हुआ है यहाँ पे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से प्लस आई बटा। तो आई बटा प्लस आई बटा कितना निकल के आया आपके पास 2 आई बटा निकल के आया, आई बटा प्लस आई बटा 2 आई बटा। इस 2 आई बटा का अब हम क्या लेंगे मॉडुलस लेंगे, तो 2 आई बटा का मॉडुलस यानी कि z इज इक्वल टू 2 आई बटा है, इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, क्योंकि रियल पार्ट तो है ही नहीं इसके अंदर, 2 का स्क्वायर फिर से क्या हो जाएगा 4, और 4 का रूट क्या हो जाएगा फिर से 2 आपके पास आ जाएगा। आई चीज़ें समझ में क्लियर हुआ है कंसेप्ट। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की ओर। ठीक है, अब हमें इसमें कॉन्जुगेट भी करना है, मॉडुलस भी फाइंड आउट करना है, कॉन्जुगेट भी और मॉडुलस भी। कॉन्जुगेट अगर प्रीवियस लेक्चर देखा होगा जिसने उसको आता होगा, जिसने नहीं देखा होगा उसको नहीं पता होगा, अगर सेल्फ स्टडी की है तो आता होगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए क्या है कि 1 प्लस आई बटा का क्यूब माइनस 4 प्लस 3 आई बटा स्क्वायर प्लस 7 माइनस 9 आई बटा रेशो दी पावर 4। इसका आपको मॉडुलस भी फाइंड आउट करना है, इसका आपको कॉन्जुगेट भी फाइंड आउट। पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा आई बटा क्यूब माइनस आई बटा स्क्वायर माइनस 1 तो माइनस 3 आपके पास प्लस 7 आई बटा रेशो दी पावर 4 1 हो जाएगा। अब यहाँ से 1 माइनस आई बटा 4 माइनस 3 1, 7 माइनस 9 माइनस 2, 1 से 1 कट गया, क्या आया -2 माइनस आई बटा, -2 माइनस आई बटा। अब इसका क्या फाइंड आउट करना है, ये कोई ना कोई जेड है हमारा, -2 माइनस आई बटा, इसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट क्या होगा इसका, इमेजिनरी पार्ट को नेगेटिव से क्या बना देंगे पॉजिटिव बना देंगे। नेक्स्ट मॉडुलस क्या आएगा इसका -2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, कितना आ गया आपके पास स्क्वायर रूट 5 आपके पास आ गया। कितना आ गया आपके पास आंसर स्क्वायर रूट 5। तो ये था हमारा मॉडुलस और ये था हमारा किसी भी नंबर का कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर हम कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे इसकी। ठीक है, चलिए साथ में प्रॉपर्टीज करते जाएंगे, साथ में उसके बेसिस पे क्वेश्चन भी हम करते जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2 प्लस 3 आई बटा बार प्लस 5 आई बटा माइनस 4 आई बटा क्यूब बार, बार मीन्स कॉन्जुगेट। ठीक है, 6 आई बटा माइनस 7 आई बटा रेशो दी पावर 4। बार का अगर वो बार लगा देता है ऊपर, उसका मतलब होता है कॉन्जुगेट हमें निकालना है। अब इस टर्म का जो ये टर्म है इसका हमें कॉन्जुगेट भी निकालना है, इसका हमें मॉडुलस भी निकालना है। ये मत समझ लेना इसने कॉन्जुगेट लगा दिया तो हमें दोबारा से नहीं निकालना, नहीं, पहले इस टर्म को सिंप्लीफाई करना है, फिर उसका जो टर्म आएगी उसका कॉन्जुगेट। पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे मान लीजिए जेड क्या आएगी 2 माइनस 3 आई बटा 5 आई बटा का बार करेंगे क्या आएगा -5 आई बटा। यहाँ से आई बटा क्यूब क्या होता है माइनस आई बटा है ना, तो यहाँ से करेंगे तो -4 माइनस आई बटा प्लस 4 आई बटा, लेकिन उसका बार लगा हुआ है मीन्स कॉन्जुगेट लगा हुआ है, तो 4 आई बटा का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा -4 आई बटा हो जाएगा। क्लियर हो जाना चाहिए आपको। ठीक है, आई बटा रेशो दी पावर 4 क्या होता है आपका 1 होता है, क्या होता है 1। बस इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 2 यहाँ है 7 यहाँ है -5 -4 आई बटा -5 आई बटा -9 आई बटा और -12 आई बटा -12 आई बटा प्लस 6 आई बटा -6 आई बटा, यानी कि ये आया आपका जेड। इस जेड का अब आपको निकालना है कॉन्जुगेट, तो क्या आ जाएगा -5 प्लस 6 आई बटा आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से कॉन्जुगेट। अब इसका मोड निकालें तो मोड क्या आएगा रियल पार्ट स्क्वायर -5 स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर 6 स्क्वायर, तो यहाँ से करेंगे तो 5 स्क्वायर कितना हो गया 25, 6 स्क्वायर 36, कितना आया ओवरऑल आपके पास 61 √61। ये इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स मॉडुलस और ये इसका क्या हो जाएगा कॉन्जुगेट। आई चीज़ें समझ में। अब करें कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस। चलिए अब प्रॉपर्टीज़ की ओर मूव ऑन करते हैं हम। क्या है हमारी प्रॉपर्टीज़ मॉडुलस की, देखिए एक बार ये लिखा रहने देते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं वो देखिए एक बार, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे और बाकी के। अगर देखिए मान लीजिए इफ जेड एंड जेड बार आर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, देन हमें प्रूव करना है कि जेड जेड बार हमारा मोड जेड स्क्वायर होगा। क्या होगा जेड जेड बार इज इक्वल टू मोड जेड स्क्वायर। जेड को कुछ भी ले लीजिए आप,
ए प्लस आई बटा बी ले लिया, तो जेड बार क्या होता है, ए माइनस आई बटा बी होगा, ठीक है। अब जेड इंटू जेड बार करेंगे, क्या आएगा आपके पास, ए प्लस आई बटा बी, ए माइनस आई बटा बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ए स्केयर माइनस आई बटा स्केयर बी स्केयर। अब आई बटा स्केयर क्या होता है, फिर से -1, तो ये क्या आ गया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ये क्या है फ्रेंड, मॉड जेड का स्केयर नहीं है क्या, मॉड जेड का स्केयर है ना, क्योंकि ए स्केयर प्लस बी स्केयर और अंडर रूट होता है तो वो क्या होता है, मॉड ऑफ जेड होता है, उसका स्केयर कर दिया तो हमने अंडर रूट क्या हो गया, यहाँ से हट गया। तो ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी कि जेड जेड बार हमारा क्या होता है, मॉड ऑफ जेड स्केयर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जगह यूज होती है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इफ जेड 0 होगा तो मोड जेड 0 होगा, मतलब इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, इफ भी नहीं लगाएंगे। जेड 0 है तो मोड जेड 0, मोड जेड 0 तो जेड 0 है। देख लीजिए, जेड अगर 0 है तो यानी कि ए प्लस आई बटा बी आपका क्या हो गया, 0। क्वेश्चन भी है साथ में, ये आप एक टाइप से क्वेश्चन भी लगा सकते हैं, इस टाइप से पूछ भी सकता है आपसे क्वेश्चन में, प्रॉपर्टी है ये, लेकिन इस टाइप से क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अब a प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज a इज 0 एंड b इज 0। a b 0 हो गया, b भी 0 हो गया, तो मोड जेड तो क्या होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब a और b दोनों ही 0 हो गए, तो 0 का रूट क्या होता है, 0, तो मोड जेड क्या आ गया यहाँ से, 0। नेक्स्ट लेके चल लेते हैं कि मोड जेड 0 है। इफ मोड जेड 0 है तो मोड जेड अगर आपके पास क्या है, a प्लस आई बटा बी, ठीक है, हम लेके चले हुए ना, इसलिए मैंने नहीं हटाया, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बटा बी। तो मोड जेड क्या होता है, अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू 0। अब अगर किसी का स्केयर रूट 0 है तो यानी कि नंबर भी खुद भी 0 है वो, तो यानी कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर भी क्या है आपका 0। स्केयर क्वांटिटी है और दोनों का एडिशन हो रहा है, तो 0 कब पॉसिबल है। अब किसी भी स्केयर क्वांटिटी एडिशन हम करते हैं, क्या वो 0 पॉसिबल है, कब पॉसिबल है, जब वो दोनों ही क्या होंगी, 0 होंगी, क्योंकि सब्ट्रैक्शन तो है नहीं कहीं भी और दोनों क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि नेगेटिव साइन है नहीं कहीं। तो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन a इज 0 b इज 0। जब a भी 0 हो गया, b भी 0 हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया आपका, z इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 0। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, दोनों के दोनों कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान से करना, अच्छे से करना, ठीक है फ्रेंड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास, वो देखते हैं क्या है। मॉडुलस फंक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ और हो सकती हैं, ठीक है। बाय नेम भी पूछ लेता है, जो अभी आने वाली हैं, नेक्स्ट हम करेंगे, अभी बाय नेम प्रॉपर्टी पूछ लेता है वो। देखिए क्या है, अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर दोनों की मल्टीप्लाई का मोड कर दूँ तो वो हमेशा क्या होगा, मोड ऑफ Z1 इंटू मोड ऑफ Z2, मोड ऑफ Z1 इंटू मोड ऑफ Z2 होगा, ठीक है। ऐसे ही कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 और Z2, अगर मुझे उनका डिवीज़न का मोड करना है, डिवाइड करके फिर मोड करना है, तो वो क्या होगा, पहले ऊपर वाले का मोड कर दो, फिर नीचे वाले का मोड कर दो, फिर डिवाइड कर दो। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए, Z2 हमारा क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, अगर Z2 0 अगर हमारा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। आई चीज़ें समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप आता है एक और, अब आप देखिए, Z इज इक्वल टू ए प्लस आई बटा बी, इसका रियल पार्ट क्या होता है फ्रेंड्स, रियल पार्ट ऑफ Z क्या होता है, a, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z क्या है, b। अब ये a हमेशा इससे छोटा या इक्वल होगा ना, ए स्केयर प्लस बी स्केयर से। इक्वल तो कब हो जाएगा, जब हमारा b क्या हो जाएगा, 0, b 0 हो जाएगा, तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, ए स्केयर का रूट क्या हो जाएगा, फिर से a, तो a इज इक्वल टू a। यानी अगर b नॉन जीरो है तो इट मीन्स ये हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो ये क्या है हमारा मोड ऑफ Z, तो यानी कि यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आया, ऐसे यही वाला, ये हमेशा क्या होगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर से छोटा या इक्वल, और ये क्या है हमारा मोड ऑफ Z। तो यानी कि क्या निकला यहाँ से, रियल पार्ट ऑफ Z हमेशा क्या होता है, मोड Z से लेस होता है, ऐसे इमेजिनरी पार्ट इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ Z। ये भी हमारी एक और प्रॉपर्टी बन के आई है, मैंने प्रूफ कर दिया है, आपको अच्छे से क्लियर करवा दी, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, देखना फ्रेंड। अब आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ट्राइंगल इनइक्वालिटी, वेरी वेरी वेरी, जितनी बार इंपॉर्टेंट लगाते जाओ उतनी बार कम है। ये प्रॉपर्टी बाय नेम आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आपका स्कूलिंग का एग्जाम हो, बाय नेम पूछता है ये प्रॉपर्टी कई बार आपसे, ठीक है। तो अगर आपको प्रॉपर्टी ध्यान ही नहीं होगी तो कैसे देंगे आप जवाब, ठीक है। तो क्या है इस प्रॉपर्टी के अंदर कि मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 हमेशा लेस देन और इक्वल टू होगा मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2। क्या होगा आपके पास, मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 आपका क्या होगा, लेस देन इक्वल टू होगा मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2।
इसके प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप कहेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके दीजिए कि इसका प्रूफ करवा दीजिए, मैं इंडिविजुअली आपको इसका प्रूफ करवा दूंगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट रो देखते हैं। और क्या है ट्राइंगल इनइक्वालिटी के अंदर, अगर Z1 माइनस Z2 है तो वो भी हमारा क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू होगा मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2 से। क्या होगा, लेस देन इक्वल टू होगा मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2 से। हुई चीज़ें क्लियर अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े नेक्स्ट की ओर, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं अब क्या है। इफ Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, भाई इसमें भी थे है ना, नॉन ही है हमें कि अगर हम नहीं लिखते हैं तो Z1 और Z2 हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर है। देन मोड ऑफ Z1, अब एक मोड लगा, देन मोड ऑफ Z2, फिर से इसका एक और मोड लगा दिया हमने, मोड Z1 माइनस मोड Z2 का मोड। ऐसे करेंगे तो ये किससे लेस होएगा हमारा, मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 के मोड से। ठीक है, मोड ऑफ Z1 माइनस मोड ऑफ Z2, फिर उसका मोड किया, वो हमेशा किससे लेस और इक्वल टू होगा, मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 के मोड से। हुई चीज़ें क्लियर। नेक्स्ट है कि Z1 प्लस Z2 का मोड स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 का मोड स्क्वायर हमेशा इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, 2 टाइम मोड Z1 स्क्वायर प्लस मोड Z2 स्क्वायर के। किसके इक्वल होगा, मोड Z1 स्क्वायर प्लस मोड, क्योंकि इसका आप स्क्वायर खोलेंगे क्या आएगा, मोड Z1 स्क्वायर प्लस मोड Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम मोड Z1 इंटू मोड Z2। ये सारी चीज़ें आएंगी, कर लेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वहाँ से ये चीज़ें हमारी क्या हो जाएंगी, कट आउट हो जाएंगी, बाकी का हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी जिसको आपको करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक आपको। अब करते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है देखना एक बार, क्या है क्वेश्चन के अंदर, देखिए रफ कर दूँ मैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन के अंदर क्या है वो देखना एक बार। देखिए फ्रेंड क्या है क्वेश्चन के अंदर, देखिए क्या है क्वेश्चन के अंदर। आगे है हमारा क्वेश्चन, Z1 दिया हुआ है हमें 1 प्लस 2i बटा, Z1 हमें दिया हुआ है 1 प्लस 2i बटा, Z2 हमें दिया हुआ है 6 प्लस 5i बटा। ये Z1 दिया हुआ है, ये Z2 दिया हुआ है। अब हमें दिखाना है इक्वल टू, हमें बताना है ट्राइंगल इनइक्वालिटी फॉलो करता है, मीन्स Z1 प्लस Z2 का मोड इज लेस देन मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2। ये हमारा होगा, ये हमें शो करना है, ये होगा। ठीक है, करें। चलिए मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 कीजिए पहले तो। Z1 प्लस Z2 करेंगे, 6 प्लस 1 7, 5 प्लस 1 7 आए। अब इसका मोड करना है तो मोड ऑफ Z1 प्लस Z2, तो अंडर रूट 49 प्लस 49, तो यानी कि यहाँ से क्या आया 2 टाइम 49, तो 49 बाहर आ जाएगा तो 7√2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7√2 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट मोड ऑफ Z1 निकालिए फ्रेंड, क्या आएगा 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5। ठीक है, मोड ऑफ Z2 निकालिए, क्या आएगा आपके पास 6 स्क्वायर 36, 5 स्क्वायर 25। कितना आया आपके पास, अंडर रूट 61। अब आप हमेशा देखना, आप इवेल्युएट करके देखना इनको, हमें जरूरी नहीं है इवेल्युएट करना, हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं क्या 7√2, यानी कि 7 मल्टीप्लाई 1.41 समथिंग है ना, यानी कि 8 के से थोड़ा सा अब वो आएगा या 9 के करीब आएगा। यहाँ से देखेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग, और इसको देखेंगे तो ये 8 से थोड़ा सा कम है, 8 से ये थोड़ा सा कम है, ये 2 से थोड़ा ज़्यादा है, ज़्यादा और कम थोड़ा सा मर्ज हो जाएंगे तो 10 के करीब आ जाएगा। और ये किसके करीब है, मान लीजिए ज़्यादा ज़्यादा 9 के करीब है, तो 9 हमेशा 10 से क्या होगा, लेस होगा। तो यहाँ से आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही निकालनी है, अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो अपने एंड पे निकाल लेना आप। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे तो क्या है आपके पास, Z1 प्लस Z2 का मोड इज लेस देन मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2। हमारी ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या होगी, यहाँ से सेटिस्फाई होगी। हुई चीज़ें क्लियर, ऐसे भी क्वेश्चन दे देता है आपको। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन के अंदर देखना कि अगर मोड Z1 और मोड Z2 इक्वल हैं तो क्या ये जरूरी है कि Z1 और Z2 भी इक्वल होंगे। इफ मोड Z1 इज इक्वल टू मोड Z2 देन इज इट नेसेसरी दैट Z1 इज इक्वल टू Z2। अगर दो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका मोड इक्वल है तो क्या जरूरी है वो दोनों नंबर भी आपस में इक्वल होंगे, जी नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं। एग्जांपल देती हूँ मैं, देखना Z1 ले लिया मैंने 2 प्लस 5i बटा,
Z2 ले लिया 5 + 2i बटा मॉड ऑफ Z1 क्या है 2 का स्क्वायर 4 5 का स्क्वायर 25 कितना आया आपके पास √29 कितना आया √29। अब यहाँ से करेंगे तो मॉड Z2 ये कितना आएगा 5 का स्क्वायर 25 2 का स्क्वायर 4 ये भी कितना आया √29। अब यहाँ से देखिए मॉड ऑफ Z1 किसके इक्वल आया आपके पास मॉड ऑफ Z2 के मॉड ऑफ Z1 किसके इक्वल आ गया मॉड ऑफ Z2 के लेकिन बट Z1 तो हमारा Z2 के इक्वल नहीं हुआ Z1 तो Z2 के इक्वल नहीं हुआ ना। तो इसका मतलब अगर Z1 = Z2 है तो वो नेसेसरी नहीं है ज़रूरी नहीं है कि Z1 और Z2 हमारे दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। उनके मॉडुलस इक्वल हो सकते हैं लेकिन वो दोनों नंबर ज़रूरी नहीं है कि इक्वल होंगे ठीक है। लेकिन हाँ इसका अपोजिट हो सकता है अगर Z1 और Z2 इक्वल हैं तो ये नेसेसरी है कि उनका मोड इक्वल होगा तो ये नेसेसरी है कि उनका मोड क्या होगा इक्वल होगा ठीक है। लेकिन इसका जो इसने बोला है वो चीज़ नेसेसरी हमारे नहीं ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जो कि हमने एग्जाम्पल से प्रूव किया है ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स क्या है आपको दे दिया इसने कि Z = ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है आपसे फाइनल एग्जाम में पूछ सकता है स्कूलिंग के ठीक है। Z = x + i बटा y देन मोड ऑफ x + मोड ऑफ y हमें प्रूफ करना है कि ये हमारा लेस देन और इक्वल टू हो सकता है √2 टाइम मोड ऑफ z। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसने √2z है ना और यहाँ पे मोड ऑफ x + मोड ऑफ y यानी कि हमें कहीं ना कहीं से हिंट मिल गया कि मोड ऑफ x + मोड ऑफ y तो लेके चलना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं मोड ऑफ x + मोड ऑफ y हम लेके चले इसका स्क्वायर कर देना स्क्वायर क्या होएगा मोड ऑफ x स्क्वायर मोड ऑफ y स्क्वायर 2 टाइम मोड x मोड y 2 टाइम मोड x मोड y ठीक है। ये चीज़ ऐसे ही मैंने एक ले लिया मोड x - मोड y का होल स्क्वायर ये क्या हो जाएगा मोड x स्क्वायर + मोड y स्क्वायर -2 टाइम मोड x मोड y। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो इसको इक्वेशन नंबर आप क्या नाम दे दो 2 नाम दे दो। कोई दिक्कत हुई यहाँ तक। अब देखिए फ्रेंड ये क्या स्क्वायर क्वांटिटी है स्क्वायर क्वांटिटी हमेशा क्या होती है ग्रेटर देन 0। तो ये ग्रेटर देन 0 है तो हमारा ये भी क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा या नहीं होगा। तो अगर मैं इसको उधर ले जाऊँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा मोड ऑफ x स्क्वायर + मोड ऑफ y स्क्वायर मेरा क्या होएगा ग्रेटर देन मोड ऑफ 2 टाइम मोड x मोड y। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 टाइम मोड x मोड y लेस देन होगा मोड ऑफ x स्क्वायर + मोड ऑफ y स्क्वायर। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2 ठीक है। उसको मानने की बजाय इसको मान लो। अब यहाँ पे देखिए 2 टाइम मोड x मोड y है ये किससे लेस है इससे लेस है तो ये पूरी टर्म भी अगर ये वैल्यू पुट कर देंगे तो लेस हो जाएगी। सो दिस इम्प्लाइज फ्रॉम 1 and 2 मोड ऑफ x + मोड ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू मोड ऑफ x + मोड ऑफ y स्क्वायर 2 टाइम मोड ऑफ x मोड ऑफ y इज लेस देन और इक्वल टू मोड ऑफ x स्क्वायर मोड ऑफ y स्क्वायर मोड ऑफ x स्क्वायर मोड ऑफ y स्क्वायर। मैंने क्या कर दिया 2 टाइम मोड x मोड y की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी मोड ऑफ x स्क्वायर मोड ऑफ y स्क्वायर हमने वैल्यू यहाँ से पुट कर दी। कोई दिक्कत हुई जी नहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। ये क्या है 2 टाइम मोड ऑफ x स्क्वायर ये और ये क्या है 2 टाइम मोड ऑफ y स्क्वायर किसके इक्वल चल रहा है यहाँ से देखिए किसके इक्वल चल रहा है मोड ऑफ x + मोड ऑफ y का होल स्क्वायर बीच में लेस देन है तो लेस देन लग जाएगा 2 टाइम बाहर आ जाएगा मोड ऑफ x का स्क्वायर मोड ऑफ y का स्क्वायर। ध्यान से देखिए अगर आपका z x + i बटा y है तो मोड ऑफ z क्या होता है आपका √x स्क्वायर + y स्क्वायर। या तो आप इसको मोड ऑफ x के लिख दो या x के लिख दो कोई फर्क तो पड़ना नहीं क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटी भी हमेशा क्या बनती है पॉजिटिव बनती है मोड के अंदर। ये नेगेटिव क्वांटिटी भी हमेशा क्या बनती है मोड के अंदर पॉजिटिव। तो यानी कि ये किसके इक्वल आया मोड z के स्क्वायर के इक्वल आया। किसके इक्वल आया ये यहाँ से देख लीजिए मोड ऑफ x + मोड ऑफ y का होल स्क्वायर आपका किसके इक्वल आ गया मोड ऑफ z का होल स्क्वायर। हुई चीज़ें क्लियर यहाँ तक ठीक है। अब स्क्वायर हटा देंगे तो क्या आ जाएगा मोड ऑफ x + मोड ऑफ y इज लेस देन √2 टाइम मोड ऑफ z। यही हमें प्रूफ करना था कि हमारे पास क्या आएगा मोड ऑफ x + मोड ऑफ y इज लेस देन इक्वल टू √2 टाइम मोड ऑफ z। बताइए कहीं आई दिक्कत कहीं भी दिक्कत नहीं आई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फ्रेंड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ठीक है। कर लेंगे अच्छे से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स
ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, देखते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, बहुत ही अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे हम यहाँ पे। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि प्रूव दैट z इनवर्स इज इक्वल टू z बार बाय मोड z स्क्वायर। इससे रिलेटेड मैं आपको करवा चुकी हूँ, वहीं से हिंट देखिए। z हमारा क्या है, x प्लस आई बटा वाई। z हमारा क्या है, अगर x प्लस आई बटा वाई है तो मोड z क्या होगा, या z बार आपका क्या होगा, x माइनस आई बटा वाई। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दिए, z इंटू जेड बार क्या आएगा, x प्लस आई बटा वाई इंटू एक्स माइनस आई बटा वाई। कर दिया आपने मल्टीप्लाई। यहाँ से क्या आया, a प्लस बी ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने की जरूरत है क्या, माइनस आई बटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। आई बटा स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या होता है, प्लस वन होता है। क्या होता है, प्लस माइनस वन। आई बटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस वन। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से प्लस आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या होता है, मोड ऑफ जेड का स्क्वायर, मोड ऑफ जेड का स्क्वायर। अब यहाँ से ये क्या है, जेड जेड बार, तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, जेड जेड बार इज इक्वल टू मोड जेड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, ये इधर ले आइए, जेड जेड बार मोड जेड स्क्वायर आप नीचे ले आए तो साइड में क्या बचेगा, राइट साइड में वन बच गया। कोई दिक्कत हुई नहीं। अब ये जेड उधर ले जाइए आप राइट साइड में, तो जेड बार डिवाइडेड बाय मोड जेड स्क्वायर आपके पास क्या आया, वन बाय जेड। अब ये वन बाय जेड क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड। समझ रहे हैं अच्छे से, वन बाय जेड क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड, यानी कि ये किसके इक्वल आया, जेड इनवर्स के इक्वल। सो दिस इम्प्लाइज जेड इनवर्स आपका क्या निकल के आया, जेड बार। थोड़ा सा ये इसके अंदर मिक्स ही हो गया, नीचे कर देती हूँ, ठीक है। आपका जेड इनवर्स क्या निकल के आया है, यहाँ से देखे तो जेड बार डिवाइडेड बाय मॉड जेड स्क्वायर। यही तो हमें प्रूफ करना था, और था क्वेश्चन के अंदर कुछ, और कुछ भी नहीं था क्वेश्चन के अंदर। इतना सा ही पॉइंट था हमारे पास कि जेड इनवर्स इज इक्वल टू जेड बार डिवाइडेड बाय मॉड जेड का स्क्वायर। कर लेंगे अच्छे से क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब एक और देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। वैसे मैं करवा चुकी हूँ, फिर भी बता देती हूँ कि क्या है, क्योंकि क्वेश्चन सही है आपका, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसलिए बता रही हूँ मैं क्या है क्वेश्चन के अंदर। देखना एक बार, इसने बोला है कि शो दैट, प्रॉपर्टीज में बता चुकी हूँ मैं, लेकिन अभी एक्सरसाइज में दिया हुआ क्वेश्चन इसलिए बता देती हूँ। फॉर ऑल जेड बिलोंगिंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर मॉड जेड आपका जीरो है तो आपका जेड भी क्या होगा, जीरो होगा। आ गया ना ये क्वेश्चन, आ गया क्वेश्चन। तो क्या किया था हमने इसके अंदर, मॉड जेड जीरो है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पहले ये मान के चलेंगे, तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका जीरो। पूरा करवा चुकी हूँ मैं पोर्शन, इसलिए मैंने पहले ही करवा दिया था, ठीक है। तो यहाँ से ए बी जीरो हो जाएगा, बी भी जीरो, तो यानी कि जेड इज इक्वल टू जीरो। फिर इसको लेके चलेंगे, जेड इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, जेड जीरो हो जाएगा, तो वहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, ए भी जीरो बी भी जीरो। अब मॉडुलस तो क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रिकॉल कर लीजिए फिर से, क्योंकि क्वेश्चन है इसलिए बता रही हूँ मैं, ठीक है। इज इक्वल टू जीरो, यानी कि अगर आपका जेड जीरो है तो आपका क्या जीरो होगा, मॉड जेड जीरो होगा, और मॉड जेड जीरो है तो आपका जेड क्या होगा, जीरो होगा। ये हमारा आज कॉन्जुगेट और मॉडुलस का कंसेप्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। हम इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आप 11th क्लास में, 11th के बाद 12th करने के, या फिर 11th से ही स्टार्ट कर देते हैं बच्चे, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करना। तो हम यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। तो यहीं से आप अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे ना, आपको आगे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और बेसिक कंसेप्ट करने के लिए आपको एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, मैथ्स इनसाइड अकेडमी, ठीक है। तो हम आप लोगों की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, आप बस बताइए आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी माय फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।